शिक्षा के सबसे बड़े मंदिरों में भी अब योग्यताओं का कत्ल होने लगा है। क्या डिग्रियां और सालों की मेहनत सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है? राजस्थान की उच्च शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख देने वाली एक ऐसी ही खबर सामने आई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक पुरानी प्रोफेसर भर्ती में हुए महाघोटाले का एक ऐसा जिन्न बाहर निकला है जिसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है। भर्ती में खेल ऐसा हुआ कि जो सबसे ज्यादा योग्य थे उन्हें इंटरव्यू में 50 में से सिर्फ 10 नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जो चहेते थे उन्हें रेवड़ियों की तरह 50 में से 49 नंबर बांट दिए गए। लेकिन अब इस धांधली पर राजभवन का बड़ा डंडा चला है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिबाऊ भागड़े ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो यूनिवर्सिटी के कुलगुरु यानी वीसी प्रोफेसर देवस्वरूप को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी रहे प्रोफेसर देवस्वरूप पर क्या आरोप हैं? कैसे योग्य उम्मीदवारों के हक पर डाका डाला गया? चलिए हम आपको बताते हैं कि इस शिक्षा घोटाले की पूरी स्टोरी क्या है। गुरुवार को राजभवन से एक आदेश निकला जिसने राजस्थान के शिक्षा जगत में खलबली मचा दी। राज्यपाल हरिबाऊ भागड़े ने बड़ी कार्रवाई की और ये कार्रवाई करते हुए उन्होंने बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देवस्वरूप को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है। आरोप है कि जब प्रोफेसर देवस्वरूप राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी थे तब उन्होंने नियम कायदों को ताक पर रख दिया और चहेते अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया था और भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली की थी। प्रोफेसर देवस्वरूप को हटाए जाने के बाद अब राजभवन ने व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी बांट दी हैं। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी का जिम्मा दिया गया है, जबकि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर NK पांडे को विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये पूरा विवाद शुरू होता है 2011-12। आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में साल 2011-12 और 2013-14 के दौरान हुई 294 सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट ऑफिसर की भर्ती से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस भर्ती में भारी हेरफेर की शिकायत डॉक्टर प्रेमलता सिंगारिया ने की थी। शिकायत इतनी गंभीर थी कि राजभवन ने मामले की जांच के लिए कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी। जब इस कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने आई तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ हो गया कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो बताते हैं कि कैसे इंटरव्यू रूम के अंदर बैठकर योग्यताओं का सौदा किया गया। मनमाने तरीके से नंबर बांटे गए ताकि चहेतों को नौकरी मिल सके और असली हकदारों को बाहर किया जा सके। मिसाल के तौर पर आपको बताएं कि शिकायतकर्ता डॉक्टर प्रेमलता सिंगारिया का शैक्षणिक रिकॉर्ड यानी एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च वर्क बेहद शानदार था। इसके बावजूद उन्हें इंटरव्यू में 50 में से केवल 10 नंबर दिए गए ताकि वो रेस से बाहर हो जाए। वहीं कुछ पसंदीदा और चहेते कैंडिडेट्स थे जिन्हें 50 में से 49 नंबर तक दे दिए गए और उनका सिलेक्शन कर लिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, जांच में ये सामने आया कि सिलेक्शन कमेटी और सिंडिकेट बैठकों के दस्तावेजों में भी हेरफेर की गई है। फ्रॉड, जाली और झूठे दस्तावेज तैयार किए गए। यूनिवर्सिटी में पहले से चली आ रही पारदर्शी पद्धति को बदलकर नियमों के खिलाफ फैसले लिए गए ताकि इस पूरी भर्ती को प्रभावित किया जा सके। इस मामले में वीसी प्रोफेसर देवस्वरूप पर तो गाज गिर चुकी है,
लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब उन सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जो इस धांधली वाली अभ्यर्थी यानी जो भर्ती थी उसके जरिए आज प्रोफेसर बन बैठे हैं। हालांकि अब तक नौकरी कर रहे इन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई सीधा फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग भारी दबाव है, उन पर भारी दबाव बनेगा। और वहीं इस पूरे एक्शन पर पूर्व वीसी प्रोफेसर देवस्वरूप का कहना है कि जहां तक राज्यपाल के आदेश का सवाल है वो इसे सभी दृष्टिकोण समझ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की इस भर्ती के सामने जो आई है ये खबर, इस भयानक धांधली की जो खबर आई है, इसने पूरे प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अगर यूनिवर्सिटी में ही नियुक्तियां इस तरह पर्ची और चहेतों के दम पर होगी तो देश का भविष्य बनाने वाले छात्र भला क्या सीखेंगे। प्रोफेसर देवस्वरूप पर तो एक्शन हो गया है, लेकिन क्या उन अयोग्य चहेतों पर भी कार्रवाई होगी जो आज प्रोफेसर बनकर बैठे हुए हैं? क्या उन योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जिनका हक छिन गया है? तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर? अपनी राय आप जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।